जयपुर के एमएनआईटी से बड़ी खबर। दरअसल एमएनआईटी परिसर में सुबह मादा लेपर्ड पिंजरे में कैद। वन विभाग की टीम लेपर्ड को अब नाहरगढ़ लेकर गई। मेल लेपर्ड को पहले ही रेस्क्यू किया जा चुका है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी, खबरें सामने आ रही थी। लेपर्ड्स के मूवमेंट्स कैद हो रहे थे, लेकिन इससे पहले जब मेल लेपर्ड को कैद किया गया था तो माना जा रहा था कि मादा लेपर्ड का भी रेस्क्यू किया जाएगा। फिलहाल वो पिंजरे में कैद हो चुकी है। सुबह की जानकारी एमएनआईटी परिसर से बड़ी खबर। वन विभाग की टीम को सफलता। अब लेपर्ड को वो नाहरगढ़ लेकर गई है। मेल लेपर्ड को पहले ही रेस्क्यू किया जा चुका है, तो ये सफल रेस्क्यू माना जा रहा है। एक बार फिर से सफलता वन विभाग की टीम को। लगातार दहशत में लोग थे। एमएनआईटी परिसर में मूवमेंट्स कैद हो रहे थे, देखा जा रहा था लेपर्ड्स को, लेकिन पहले मेल लेपर्ड्स को दस्तयाब कर लिया गया, उसे रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन अब मादा लेपर्ड को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। पिंजरे में वो कैद हो गई सुबह और अब नाहरगढ़ की पहाड़ी पर लेकर जाया जा चुका है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे छोड़ा भी जाएगा। हो सकता है कि मेडिकल भी करवाया जाए। पूरी जानकारी के बाद, पूरा मॉनिटरिंग के बाद उसे आगे के लिए छोड़ दिया जाएगा, जो एक प्रोसेस है वन विभाग का। एमएनआईटी परिसर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। वन विभाग की टीम को एक बार फिर से सफलता मिली है, सफल रेस्क्यू हो गया। अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा निर्मल जी, जरा बताइएगा। पूनम देखिए, पिछले जो 4 सितंबर था उसको यहाँ से जो एक मेल लेपर्ड था उसको रेस्क्यू कर लिया गया था। वो भी केजिंग हो गई थी, उसकी पिंजरे में आ गया था। क्योंकि 2 लेपर्ड साइट हुए थे तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही थी कि दूसरे लेपर्ड को भी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। ट्रैंकुलाइज इसलिए नहीं करना चाह रहे थे कि ट्रैंकुलाइज करने के दौरान अगर वो आसपास कहीं भागता है तो उसकी भी जान को खतरा हो सकता है, दूसरे को भी। तो कोशिश यही थी कि पिंजरे में आए। 6 पिंजरे यहाँ पर लगा रखे थे। कैमरा ट्रैप यहाँ पर थे, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। जो जगदीश गुप्ता डीसीएफ है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। देवेंद्र सिंह, जगदीश शर्मा, तमाम जो रेंजर, कृष्ण कुमार मीणा जो प्रभारी नाकापाल है, वो मनीष डोई, पूरी एक टीम थी, डेडिकेटेड टीम। कोशिश ये की जा रही थी क्योंकि 18 सितंबर को यहाँ पर दीक्षांत समारोह जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आना प्रस्तावित है। ऐसे मैं एमएनआईटी प्रबंधन की तरफ से एक पत्र जो CWW को लिखा गया था, उसके बाद से ये रेस्क्यू की प्रक्रिया चल रही थी। आज सुबह ये मेल लेपर्ड भी पिंजरे में आ गया। आने के उसके बाद तुरंत उसको यहाँ से ले जाया गया, उसका मेडिकल मुआयना किया गया और कुछ ही देर में उसको नाहरगढ़ जो सेंचुरी है वहाँ छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों लेपर्ड अब यहाँ से रेस्क्यू किए जा सके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और दोनों को ही पिंजरे में कैद करके आराम से यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि वन विभाग की टीम के जो डेडिकेटेड प्रयास थे वो काम आए और निश्चित तौर पर कोशिश ये भी की जाएगी, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है पुलिस वन से लेकर एमएनआईटी और ओटीएस का एरिया है, यहाँ पर जो पूजा नाम की जो मादा लेपर्ड है उसको लेकर के भी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि दोनों उसके शावक पकड़े गए हैं। वो भी आसपास, क्योंकि पुलिस वन के आसपास रहती है, तो या तो जंगल की तरफ वापस लौट गई या उसको लेकर के भी है ना निगरानी अभी रखी जा रही है। लेकिन राहत की बात है कि एमएनआईटी परिसर में अब लेपर्ड नहीं है, वहां से दोनों लेपर्ड का रेस्क्यू किया जा चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए निर्मल जी आपका।